तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारी यूट्यूब वीडियो में। मेरा नाम सुरेश कुमार मौर्य है और आज हम लोग क्लास 8 के चैप्टर 2 यानी प्रश्नावली 2.1 को हल करने वाले हैं मैथ का, ठीक है ना। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न है 3x बराबर 2x प्लस 18, ठीक है। इसमें बोला गया है इन समीकरणों को हल करना है और अपने उत्तर की जांच करनी है। पहला हम अपने समीकरण को हल करेंगे और जो हमारा हल आएगा, आंसर आएगा, उसका हमें जांच करना है, ठीक है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला है 3x बराबर 2x प्लस 18। अब देखिए x वाले को एक और करेंगे और बिना x वाले को एक और करेंगे, ठीक है ना। चर एक और अचर एक और, ठीक है। देखिए 3x है 3x, अब इधर 2x, इधर प्लस में है, इधर बराबर की इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2x बराबर 18, ठीक है ना। अब देखिए 3x में से 2x घटेगा तो x बचेगा बराबर 18, यानी कि हमारा यहाँ पर x का जो मान है वह 18 आ गया है, ठीक है ना। अब हमारा x का मान 18 जो आया है यह गलत है या सही, इसको मतलब कि हमें जानने के लिए जांच करना होगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जांच हम जांच करेंगे, ठीक है ना। देखिए x का मान है 18, हमको x बराबर कितना दिया है 18, तो हम अपने इस समीकरण पर x का मान रखेंगे, ठीक है। तो हमारा समीकरण दिया है 3x बराबर 2x प्लस 18। अब जहां जहां पर x दिया है वहां पर 18 रखेंगे। तो देखिए 3 के 3, 3 x के गुणा में है तो गुणा करेंगे, x की जगह पर 18 रखेंगे बराबर 2 गुणा x के स्थान पर 18 प्लस 18। अब इसको हल करेंगे, 18 में 3 से गुणा करेंगे 18 तिहाई 54 बराबर 2 में 18 से गुणा करेंगे 36 होता है प्लस में 18। अब 54 बराबर 36 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 54 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस साइड भी 54 है और इस साइड भी 54 है, यानी कि एल एच एस बराबर है आर एच एस के। और जब यह बराबर है एल एच एस बराबर आर एच एस है, इससे यह प्रूफ होता है कि हमारा जो आंसर 18 आया है, यानी कि जो हमारा एक्स का मान 18 आया है वह बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए अब उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी प्रश्न की ओर, ठीक है। इसको पहले हम मिटा लेते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना, वीडियो को रोक कर, अगर हमारा कोई वीडियो देख रहा होगा तब। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, ठीक है। तो देखिए दूसरा प्रश्न नीचे बैठते हैं क्योंकि नीचे जगह बैठे हैं, ठीक बैठना हो, देखो लोग। दूसरा प्रश्न बैठे हैं 5t माइनस 3 बराबर 3t और क्या बैठे हो -5। ये हम लोग का दूसरा प्रश्न है, ठीक है ना। इसको हम लोग हल करेंगे और इसके इसका जो उत्तर आएगा उसका जांच भी करेंगे, ठीक है। तो देखिए बैठे पहले चर वाला एक और है, अचर वाला एक और है। चर अचर आपको समझ में आता होगा, एबीसीडी का जितना होता है उसको चर कहते हैं और जितना गिनती का है उसे हम लोग अचर कहते हैं। देखो लोग पहले हम कौन सी पहले लिखेंगे 5t, इधर आएगा तो माइनस में 3t हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है बराबर। अब यहाँ पर -5 है, ठीक है। इधर से -3 बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा 3, ठीक है ना। कहे से कि देखो लोग जब इधर प्लस रहेगा तो बराबर उस साइड जाएगा तो माइनस होगा, अब माइनस रहेगा उस साइड जाएगा तो प्लस होगा। इधर गुणा रहेगा उन जाएगा तो भागा, है भागा रही उन जाए तो बराबर के गुणा हो खेलाटे, ठीक है ना। अब देखो 5t में से 3t घटाएंगे तो 2t बचेगा बराबर -5 और प्लस में 3 है तो माइनस और प्लस माइनस होता है, क्या होता है माइनस प्लस माइनस तो घटेगा। और चिन्ह कौन देखो माइनस प्लस माइनस होगा यानी कि घटेगा, तो 5 में से 3 घटाएंगे 2। अब किस चीज का साइन रखेंगे, चिन्ह किस चीज का रखेंगे, तो देखिए ये 5 और 3 दोनों में से बड़ा कौन है 5 बड़ा है, तो 5 का कौन चिन्ह है माइनस का, तो माइनस लगाएंगे, ठीक है ना। अब देखो लो 2t बराबर -2 बटे, अब t बराबर 2 जो है t की गुणा में है तो बराबर किससे जाएगा तो भागा में होगा, तो -2 बटा में 2। अब देखो लो 2 से 2 कट गुल कम अर्थ में एक अर्थ में, तो t के मन कितना गुल हो माइनस में 1, t के मन कितना गया माइनस में 1, ठीक है ना। अब देखो लोग ये हमारा जो आंसर आया है यह सही है कि नहीं,
इसके लिए हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। हालांकि हमारे प्रश्न में भी बोला है कि अपना उत्तर के जांच भी, हल के जांच भी करेंगे बेटे। तो देखिए जांच करते हैं इसको। तो लिखेंगे हम कौन सी जांच। अब देखो लोग, टी बराबर हमको कितना है -1। अब जो समीकरण है उसमें क्या करेंगे, इसको रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण कितना बेटे, 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। इसी पर हम t के मान जो आया है वो रख देंगे। तो 5 के 5 गुणे t की जगह क्या बटे -1 बटे माइनस 3 बराबर 3 गुणे t की जगह -1 -5 बटे माइनस प्लस। देखिए घबराना मत, बहुत आसान होगा लड़की बैठना। एक बार हम इससे रिलेटेड माइनस प्लस वाला वीडियो को डाल देंगे, आप उसमें देख लीजिएगा। अब देखो 5 में -1 से गुणा करें तो कितना हो जाएगी, माइनस में 5 हो जाएगी, -3 बराबर 3 में -1 से गुणा करेंगे तो माइनस में 3 होगा, -5। अब देखो -3 और माइनस, सॉरी -5 और -3 है, इधर -3 है और -5 है। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि ये दोनों जुटेगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 5 3 8 होगा। और साइन कौन सी की रही, माइनस के, कैसे कि माइनस बटे, ठीक है ना, दोनों हो गए। अब बराबर माइनस माइनस का होता है प्लस, तो 3 और 5 कितना होगा 8। और साइन कौन सी की रही, माइनस के, कैसे कि दोनों माइनस है, ठीक है। अब देखो -8 बराबर -8, यानी कि हमारा एल एच एस बराबर आर एच एस है, एल एच एस बराबर आर एच एस। अर्थात यह प्रूफ होता है कि जो t बराबर -1 है यह बिल्कुल सही है, साबित हो गया ना। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न हो गया, आप इसको उतार लीजिएगा नियमन से, ठीक है ना। अब हम अगला प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम इसको पहले मिट कर देते हैं। आप लोग वीडियो रोक के, अगर हमारे को वीडियो देखेगा तो इस वीडियो को रोक कर आप लोग क्या कीजिएगा, इसको उतार लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब तीसरा प्रश्न। अभी हम नया नया बैठी बैठना तनी समस्या हो रहा बटे, तनी बोले बोले में चाहे यही करने में आप लोग तनी संभाल लीजिएगा, ठीक है। और हम कम से कम 1 साल पुराना हो जाएंगे ना, तो एकदम धाकड़ बोलेंगे, एकदम धाकड़ पढ़ाई को करेंगे, ठीक है। अभी हम खुद पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कौन है, मान लो बीए कर रहे हैं, ग्रेजुएशन, ठीक है। अब देखिए आते हैं हम लोग अपना तीसरा प्रश्न की ओर। हम लोग प्रश्न संख्या कितना हल करना है आगे, तीसरा। और तीसरा प्रश्न क्या दिया है, देखिए दिया है 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न दिले बाटे 5x प्लस में 9 बराबर 5 प्लस में 3x, ठीक है ना। देखो ये हमने के तीसरा प्रश्न हटे, ठीक है। 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x, ओके। अब देखिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं बहुत आसान भाषा में। पहला काम का बाटे हमनी के x वाला सब एक और कर दो, अभी ना x वाला एक और, यानी कि चर वाला एक और, अचर वाला एक और, ठीक है ना। तो करते हैं, देखिए 5x के 5x है में कहाँ बटे, है ने बटे, तो माइनस में 3x होगा। अब क्यों होगा कैसे होगा हम बताएंगे, ठीक है। क्योंकि इधर 3x प्लस में है, बराबर कितने का था, माइनस में, बराबर 5 के 5। अच्छा, अब एन प्लस में 9 है, एन आएगा तो माइनस में 9 हो जाएगा। अब हल कीजिए, 5x में से 3x घटाएंगे 2x हो जाएगा, बराबर 5 में से 9 घटाएंगे तो कितना ही, माइनस में 4। और कोई ऐसे नहीं समझ में ऐसे कर लो, 5 में से 9 घटी ना घटी 4 आई तो माइनस में 4 आई, ना घटी तो माइनस में 4 आई, ठीक है ना। अब देखो कितना है, 2x बराबर -4, तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर, तो 2 जो है x गुणा में है तो बराबर क्या आएगा, तो भागा में होगा। अब 2 के पहाड़ में 4 बाटे बाटे को वर्ग में 2 मर्द में, यानी x बराबर कितना होगा, माइनस में 2। x का मान कितना गया हमारा, -2। हम इसको जांच करेंगे, ठीक है ना, तब इसको मानेंगे कौन सही बैठेगा। यहाँ पर जांच लिख दीजिए, महोदय जांच, x बराबर हमारा प्राप्त हुआ है -2। अब इसको हम समीकरण पर रख के हल करेंगे। तो लिखा समीकरण 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। अब इसको रखिए 5 के 5 गुणे माइनस में 2 प्लस 9 बराबर 5 के 5 प्लस 3 गुणे, क्योंकि x गुणा में है, x की जगह माइनस में 2
अब इसको हल कीजिए। 5 दूनी 10, कौन सी में, माइनस में, प्लस 9 बराबर 5 के 5 प्लस 3 दूनी 6, लेकिन 6 कौन सी में, माइनस में, कौन सी में, माइनस में, क्योंकि प्लस में 3 है, भले 3 जो है प्लस में है और माइनस में 2 है, तो गुणा करेंगे तो माइनस में 6 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस यानी कि घटेगा, तो 10 में से 9 घटेगा 1। अब कौन सी साइन रहेगा, माइनस, क्योंकि 10 बढ़ है तो माइनस 1 बराबर यहाँ पर 5, अब प्लस माइनस देखिए 5 के 5 प्लस माइनस माइनस 6, तो माइनस 1 बराबर 5 में से 6 घटित कितना ही, माइनस में 1 आई, ठीक है। देख लो लोग, यानी कि दिया है यहाँ पर कौन सी, एल एच एस बराबर आर एच एस, ठीक है ना। जो है से एल एच एस बराबर आर एच एस, इससे यह प्रूफ होता है कि हमारा जो x का मान -2 आया है वो बिल्कुल का है, सही है, ठीक है ना। तो फिर से उम्मीद करते नहीं कि जो बाटे प्रश्न तो हम लोग समझ पाए लो कि ना आए लो कि, तो एक बार फिर से पीछे वीडियो करके देख ले लोग, ठीक है। ये प्रश्न अच्छा आप लोग उतार लीजिए, ठीक है ना, इसको समझ लीजिए, कैसे के साथ परीक्षा में इस प्रश्न पूछ दे। आइए अब हम अगला प्रश्न यानी चौथा नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कम से कम आज हम ना 5 प्रश्न हल करवाएंगे, ठीक है, और आगे के जो प्रश्न है अगले वीडियो में हल करवाएंगे, ठीक है ना। 10 उसमें प्रश्न टोटल है, तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। इसको हम मिटका देते हैं तब तक, ठीक है ना। आप वीडियो रोक कर इसको एथी कर सकते हैं, उतार सकते हैं, मिटकारा हो के हाल की देखो लोग। देखिए हमारा 4 नंबर प्रश्न माने कि चौथा प्रश्न देखो, चौथा प्रश्न बेटे 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z, यानी कि 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z, ओके। ये 2 है, ठीक है भाई लोग, टेंशन भर लिया लोग, ठीक है। अब हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे, कोशिश का इसको हल करेंगे। तो देखो लोग, पहले का नियम का कहला, चर वाला एक और बिना चर वाला एक और, तो 4z है, ठीक है। अब कौन जेड बाटे में ना, तो छोड़ दे, है बराबर के बाटे है दे, यानी प्लस में 2z है, बराबर के नहीं तो माइनस में 2z हो जाएगा बराबर 6 के 6 रख देंगे क्योंकि इसमें जेड नहीं है। अब एन देखो बिना जेड वाला, तो 3 बटे 3 कौन सी बटे प्लस में, बराबर कौन आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 4z में से 2z घटाएंगे, क्या बचेगा 2z बराबर 6 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचे भैया मोरे 3, ठीक है ना। 2 जन बाटे जेठ की गुणा है, बराबर कहने का था भागम होगा, यानी कि जेठ बराबर 3/2। हमारा जेठ का मान कितना गया 3/2। अब इसको हम जांच करेंगे, ठीक है ना, अपने समीकरण पर रखकर देखो लोग, जांच करते नहीं, जांच बराबर सही बन रहा है, सॉरी जेठ बराबर ना, जेठ बराबर कितना है 3/2, ठीक है ना। अब इसको जांचते हैं, समीकरण लिखो 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस